होली के इस शुभ अवसर पर सबको होली की बधाई हो। और मैं ये चाहता हूँ कि ये होली के पीछे जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के प्रति भी कुछ विचार विमर्श आज करें और तदनुरूप कोई निर्णय लेने का प्रयास करें। होली में जो कहानी है पौराणिक कहानी है, शायद विष्णु पुराण से लिया गया है, जो प्रहलाद को होलिका अपने गोद में लेकर के वो जलने के लिए बैठती है और उसमें एक ईश्वर का वरदान स्वरूप एक चादर है। कहने का मतलब होलिका और वो चादर, होलिका मनुष्य का प्रतीक है और चादर ईश्वरीय प्रतीक है। तो मनुष्य और ईश्वरीय प्रतीक मिलकर के एक षड्यंत्र किया भक्त प्रहलाद को जला देने का, और ये हर साल हम जलाते हैं, हर साल जलाते हैं। इसकी हम परंपरा बना लिए, जो होलिका भी रहे और ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज़ को हम षड्यंत्र में शामिल करें ताकि प्रहलाद को जला पाएं। इसको हम अंत नहीं किए, आज तक हम अंत नहीं किए हैं और हम बनाते चले जा रहे हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की कल्पना है, लेकिन अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में ये बात प्रचलित है और आज भी प्रचलित है। हर साल हम लोग इसको स्मरण करते हैं कि सत्य को बचाने के लिए होलिका का दहन हुआ, लेकिन वो बच नहीं पा रहे हैं। प्रहलाद कहानी में कहता है कि वो बच गए, लेकिन आज बचना बड़ी मुश्किल है। बार बार ये षड्यंत्र खड़ा होता है। कभी कारण पर सोचिए, क्या मनुष्य को मनुष्य बनाना इतना कठिन है? जो सदियों से हम प्रयास कर रहे हैं, बल्कि कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं ये पता नहीं है। और जब हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर, भारत कहें या हिंदू धर्मावलंबी कहें, क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास करते हैं तो वह विश्वव्यापी नहीं हो पाता है। फिर वहाँ पर वही षड्यंत्र का एक बड़ा होलिका और बड़ा चादर वहाँ पर है ना, और सब लोग इस तरह का ये दुख और दर्द, ये पीड़न सदियों से लोग झेल रहा है। हमको आश्चर्य लगता है, इतने विद्वान हुए, इतने मनीषी हुए, इतने चिंतक हुए, क्यों नहीं इसको दूर कर पाया? अब कहेंगे ये स्वभाव है। मनुष्य को छोड़ करके किसका और स्वभाव इस तरह का है? मनुष्य को ही ऐसा स्वभाव है, बाकी और किसी का स्वभाव हमको दिखाई नहीं पड़ता है। कल एक मित्र ने लिखा कि धर्म और उपासना पद्धति का अंतर समझें। हम धर्म ही नहीं समझते हैं तो उपासना पद्धति को हम समझने का क्या प्रयास करें? कितने लोग धर्म को समझते हैं? अगर धर्म को लोग समझते तो ये पृथ्वी पर इतना अधर्म का काम होता क्या? हम तो धर्म ही नहीं समझ पाते हैं, और धर्मों की व्याख्या में, धर्मों के नाम पर लोगों ने जो जो किया धर्म को समझने में, वो सारा चीज़ बाधक है, सारा चीज़ बाधक है। हमको तो लगता है कि धर्म को समझने के लिए एक बार लोगों को, पूरे पृथ्वी पर के लोगों को कह देना चाहिए कि हम अधार्मिक हैं, वो नास्तिक नहीं। लेकिन ये जो धर्म की जो परंपरा चली आई है, आ रही है, वो उसको हम लोग कह दें कि हम लोग धर्म को नहीं मानते। एक बार प्रयोग करने का हिम्मत करना चाहिए। जो कहीं वो उसमें हम लोग देहात में बोलते हैं, सरसों में ही तो भूत नहीं लगा हुआ है। भूत किसी आदमी को लगता है तो उस सरसों से उसको लोग झाड़ता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस सरसों में ही भूत लगा हुआ है। ये जिसको हम लोग धर्म का टाइटल दिए हुए हैं, कहीं वही तो अधर्म नहीं है, और उसी अधर्म को हम गलतफहमी में धर्म मान करके जिए चले जाते हैं और पूरा पृथ्वी को नरक बना करके रखे हैं, पूरा पृथ्वी को। कहीं पर कोई क्षेत्र, कोई देश ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा शांति से लोग जी रहा है। हर जगह सुबह उठता है और षड्यंत्र ही करता है सुबह से शाम तक, और शाम को बैठ करके प्रार्थना करता है कि हम जो दिन भर किए, संडे को जाता है या उसमें जाता है या 5 बार नमाज पढ़ता है कि हमको उन पापों से मुक्ति दीजिए, क्षमा कीजिए। पाप करते क्यों हो बाप? क्यों पाप करते हो? क्या पाप का एहसास नहीं होता है? इन सारी बातों को इस होली के अवसर पर अगर एक बार आप चिंतन मंथन आप करें तो व्यक्ति के मन में जो परिवर्तन आएगा वही परिवर्तन सबसे यथार्थ परिवर्तन है।
और उस परिवर्तन को अगर हम संप्रेषित कर पाएँ सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से, आर्थिक संरचना के माध्यम से, तो वो सबसे बड़ा काम होगा, सबसे बड़ा धार्मिक काम होगा। आप इन सब बातों को गहराई से आप सोचें और इस पर चिंतन करें, लोगों के बीच इस सब बातों को पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन उसका आउटपुट क्या आ रहा है? हर साल हमको ये होलिका दहन करना पड़ता है। ये एक बार अंतिम क्यों नहीं हो जाता है? हमको यही लगता है ये अंतिम क्यों नहीं हो जाता? हर साल हम रावण का दहन करते हैं, ये दहन अंतिम क्यों नहीं हो जाता है? जो इसकी अब आवश्यकता नहीं है, समाज में या पृथ्वी में इसकी आवश्यकता अब नहीं है। हर जगह ईश्वरमय हो गया, हर जगह अल्लाहमय हो गया, हर जगह यीशुमय हो गया। ये पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता है लोग किस डायरेक्शन में सोचते हैं। इन सब बातों को गंभीरता से सोचें और इसके लिए सामाजिक संरचना जो हमने बनाया है माई न्यू सोशल सिस्टम, उसको देखें और यथासंभव आप जो प्रयास कर सकते हैं ज़रूर उसमें करें, निष्क्रिय न बैठें। धन्यवाद।